जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। आज मैं जयपुर से आया था इतने दिन, काफ़ी 6-7 दिन तक। वो अभिषेक चौधरी के मेरा शिष्य था, इसलिए मैं वहाँ उनके सहयोग में गया। मेरे से जितना बन सकता था उतना मैंने किया। हारना जीतना ये जनता जनार्दन के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर। लेकिन जो वहाँ का माहौल है उससे ये लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से अभिषेक चौधरी जोटवाड़ा विधानसभा से जीतेगा। आगे परिणाम क्या होगा, मैं कोई रिजल्ट तो सुना नहीं रहा हूँ, मैं तो मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभिषेक चौधरी जीतेगा। तो ये तो वहाँ गया हुआ था। अभी वर्तमान के अंदर जैसे पूरे राजनीतिक परिवेश में देखे ना, तो जाटों के जो हालात हैं, हाँ संख्या में ठीक है, हर तरीके से जाट है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी जाट आगे बढ़ रहा है वो अपने आप बढ़ रहा है, अपनी मेहनत से बढ़ रहा है। मतलब जाटों का कोई योगदान इसमें नहीं है कि भाई इस जाट समाज ने ये सहयोग किया और ये जाट आगे बढ़ गया, ये ऐसा नहीं है। मैं अभी राजनीतिक जो अब जैसे लोग बाग राजनीतिक में स्थापित हो रहे हैं तो वो जबरदस्ती हो रहे हैं। कोई जाट उनको आगे लेके नहीं आ रहा है, कोई न कोई उनको दूसरा ही आगे लेके आ रहा है, जाट नहीं लेके आ रहा है। राजनीति में जितने भी लोग स्थापित हो रहे हैं, जैसे महेंद्र चौधरी है, इसको अशोक गहलोत आगे लेके आया। आज अभिषेक चौधरी है तो उसको अशोक गहलोत लेके आ रहा है, मतलब आज यूथ को आगे। हनुमान बेनीवाल है तो इसको भैरू सिंह शेखावत आगे लेके आए। तो मतलब कहने का मतलब जाट अपने आप तो चाहे आरएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ या राजनीतिक में स्थापित हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कितने ही बड़े पद पर चले जाओ अपनी मेहनत से, अपने सेटिंग से, लेकिन जाटों का योगदान बहुत कम है। क्योंकि मैं भी 62 साल का हो गया और मैं समाज के लिए काम भी किया। जाट बड़े लोग जाट हैं, उनकी क्या सोच रहती है जाट के प्रति, वो मतलब गरीब जाट को वो जाट नहीं समझते। और वो जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो उनके आगे। उनका एक अलग सी वो स्टेटस बना हुआ है कि भाई हम। और अब क्या है कि जमाना ऐसा आ गया कि मैं अभी राजस्थान के चुनाव में जब हम समाज की बात करते हैं ना, हम आम जाट है, जो मेरे जैसा जाट गांव में बैठा गरीब जाट है, वो ये सोचता है भी मेरे समाज के विधायकों की संख्या बढ़े, मेरे आरएस रिजल्ट मेरे जाट कितने आए, आईएएस में जाट कितने आए, ये वो बैठा बैठा सोचता है। लेकिन जो विधायक चुन के आते हैं वो कभी नहीं सोचते मेरे जाट समाज के क्षेत्र के अंदर कितने घर है जाटों के जिनके दाल रोटी मिल नहीं रही है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनकी खेती पिछड़ गई। मतलब वो उसके बारे में चिंता नहीं करते। गरीब जाट जरूर चिंता करता है। तो अभी वो राजनीतिक हालात में ये स्थिति हो गई है कि जो भी नए जाट, मैं अचंभित हूँ। हालांकि मैं किसी पार्टी के लिए कभी किसी कहता नहीं हूँ, मैं तो समाज का जो भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में अच्छा व्यक्ति है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ और उसकी तारीफ भी करता हूँ। कई बार लोग कह देते हैं कि तुम तो बीजेपी के आदमी के, अरे भाई मेरे समाज का आदमी अच्छा आदमी है, तारीफ करूंगा क्या, उसको गालियां निकालूंगा क्या? तारीफ ही करूंगा ना। कोई कम्युनिस्ट है, मैं जैसे बलवान पूनिया गिरधारी जी की हम हमेशा तारीफ करते हैं ना, हालांकि वो कम्युनिस्ट वो जाति से ऊपर उठ करके, लेकिन हमें तो लगता है ना कि ये जाट है तो हम तो उनकी तारीफ करते हैं ना। जो अच्छा आदमी है दूसरी जाति का है उनके भी हम तारीफ करते हैं। यादव साहब थे विधायक, आपने क्या नाम भूल गए मैं, तो जो बेरोड से, तो उनकी भी तारीफ करते हैं, वो भी किसानों की आवाज उठाते थे। तो बहुत से लोग हैं जो समाज और देश अच्छा खेती से संबंधित कोई भी काम होता है वो अच्छा लगता है मुझे। तो वो चाहे कोई भी जाति धर्म का आदमी, तेजा गायन गाया था मुसलमान ने डीडवाना की, उसको भी मैंने शेयर किया। रेवंत जी डांगा खींवसर से बीजेपी की विधायक है, जब वो कड़ब काटते हैं ना तो वो मुठिया जोड़ते हैं लोग, बड़ा शानदार, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी का है, अरे मैं क्या करूं, बीजेपी का है कांग्रेस का है, मुझे अच्छा लगा इतना कल्चर जो खेती का जो कल्चर है
वो उस वीडियो में देखने को मिलता है तो मुझे मेरा दिल खुश होता है। ठीक है ना, कोई ट्रैक्टर पर तेजा गा रहा है और तेजा गा रहा ट्रैक्टर पर और गीत चल रहा तेजा जी का धड़ाम से और डांस करते हुए गा रहा, नाच रहा, कूद रहा। तो ये चीजें है ना, इसमें जाति और धर्म है ये और पार्टियां नहीं देखी जाती है। मैं तो देखो मोदी जी आए थे, मुझे बड़ा दुख होता है समाज के लोग इसको राजनीति। अरे मैं तो कोई भी हो, तेजा जी महाराज हमारे हैं, वीर तेजा जी महाराज के जितना बड़ा आदमी आएगा उतनी तेजा जी की ख्याति बढ़ेगी। शुरू शुरू में यहाँ कौन आता था बताओ? तेजा जी को धीरे 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 देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ओम प्रकाश चौटाला सबसे पहले मुख्यमंत्री आए थे, साहेब सिंह वर्मा, आपके वसुंधरा जी, आपके अशोक जी गहलोत, जो जो बड़े लोग आए त्यों तो के तेजा जी ख्याति बढ़ी। आपको पता है तेजा जयंती पर, तेजा दशमी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने शुभकामनाएं दी थी, छोटा सा वीडियो बना करके पूरे देश को, और उनके ट्विटर पर था। कितना अच्छा लगता है। अब वो कोई कहता है ये तो बीजेपी का है, वोटों के लिए कर, मैं तो कुछ भी लिए कर रहा हूँ, सारे वोटों के लिए कर रहे हैं। जो राजनेता है कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, कम्युनिस्ट, जो भी कर रहे हैं वो सब वोटों के लिए कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं उनमें नई बात क्या हुई? नरेंद्र मोदी तेजा जी के धोख लगाने के लिए आए, देश के प्रधानमंत्री। अब उसमें किसी को क्या तकलीफ है? और वो वोटों के लिए आ रहे हैं। 700 किसान मर गए, आप तो बोले नहीं। अरे भाई यहाँ 700 किसान या ये जो महिलाएं बैठी थी पहलवान, ये यहाँ मुद्दे नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे तेजा जी के मंदिर के बाहर करो। आप तेजा जी महाराज के जो आए हैं ना उनका सम्मान करो। कल को तो कांग्रेस के अशोक गहलोत आएंगे, लोग कहेंगे तो कांग्रेस ही है। ठीक है ना, हनुमान बेनीवाल जाता है ये तो कहते हैं आरएलपी, आरएलपी के धर्म सभा के अंदर भी तो आरएलपी के झंडे बन रहे थे ना, तब तो आप कोई नहीं बोल रहे कि भाई आरएलपी के झंडे नहीं। तो ये राजनीतिक मंच नहीं है और तेजा जी महाराज राजनीतिक योद्धा नहीं है, ये सामाजिक समरसता के प्रतीक है, ऊंच नीच मिटाने वाले लोग देवता है, कृषि वैज्ञानिक है। इनका जितना मान और सम्मान बड़े लोग आकर के बढ़ाएंगे उतनी इनकी ख्याति विश्व में बढ़ेगी। आज तेजा जी महाराज के नरेंद्र मोदी आए। अब आपको पता है नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर कितने देशों के लोग जुड़े हुए हैं बताओ? और जब वो लोग जुड़े हुए हैं तो वहां लोग ट्वीट नहीं देखेंगे कि तेजा जी महाराज के आज खरनाल धोख दिया, पूजा अर्चना की नरेंद्र मोदी ने, ये नहीं देखेंगे? देखेंगे। तो आप तेजा जी महाराज की ख्याति कहाँ तक पहुंच गई? विदेशों में। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां पर वीर तेजा जी महाराज की ख्याति नहीं पहुंची। तो अब मैं बात करता हूं आपको पतन की। तो पतन जाटों का होने का पीछे कारण ये है कि एक तो जाटों के जितने भी मैं सब की नहीं कह रहा हूं भाई, जितने भी संगठन बनाए हुए हैं उनमें से अधिकतर लोग भ्रष्टाचारी है, वो दबे हुए हैं। भ्रष्टाचार, जो आदमी एक बार भ्रष्टाचार करेगा वो डरेगा। अपराधी जिसने अपराध किया है वो डरेगा। चरित्रहीन की आत्मा ही मर जाती है, इसलिए वो क्या समाज के लिए करेगा और क्या दूसरों के लिए करेगा। तो ऐसे लोगों का समाज के मंच पर या समाज पर कब्जा हो गया। अब आप ये सोचते हो कि हमारे समाज का भला होगा, ये असंभव है। समाज का भला करने वाले लोग चरित्रवान चाहिए, ईमानदार चाहिए, अपराधी नहीं होने चाहिए, तब समाज आगे बढ़ता है। आज लोगों ने देखो समाज का जो संगठन चलाते हैं वो लोग जाटों को हराने के लिए बीजेपी में राजपूतों को 5-5 लाख रुपए चंदा दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि जाट हार जाए, वो इसलिए है कि जितने भी जाट पैसे वाले हैं, जिन्होंने अपराध से पैसा कमाया, जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया या कहीं न कहीं उनको भेष हता रहा है, वो ये सोचते हैं कि खुदा न खास्ता बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारी क्या हालत होगी।
इसलिए वो चाहे आगे जाट भी हो, अभी एक हमारे बड़े नेता है जाटों के, जो जाट महाकुंभ पर कह रहे थे कि भाई किसी को राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं दे तो अपना खड़ा कर दो, जीता दो उसको, बस अपना खड़ा कर दो। उन्होंने अभिषेक चौधरी के खिलाफ राज्यवर्धन सिंह खड़े उम्मीदवार हैं, उनको बुला करके अपनी होटल में और समर्थन दिया है। अब समर्थन दिया उनको, क्यों दिया है? क्योंकि वो अगर सरकार आ गई तो कभी भी जेल में जा सकते हैं अपने बचाव के लिए। तो ऐसे राजस्थान में जो पैसे वाले लोग, जो अपराधी किस्म के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जाट उनका भरोसा कर रहे हैं, वो जाटों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ये सोचते हो कि भाई जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्च करके कुछ लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, कुछ लोगों की मदद भी कर सकते हैं। फिर वो क्या है कि थोड़ी सी मदद और वो जो करके और फिर समाज को दिखाते हैं कि भाई देखो हमने इतना ये किया, समाज ताली बजाता है। और ये नहीं सोचता कि ये 10, 15, 20 लड़कों को पढ़ा करके पूरी कौम को बेच रहे हैं। इसलिए समाज की जो दुर्दशा है वो कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आज जाट समाज के अंदर जितने भी जाटों का विरोध या नुकसान जो भी कर रहा है वो जाट ही कर रहा है, कोई दूसरी कौम करने के। अच्छा, दूसरी कौम करेगी भी नहीं। क्यों करेगी? जाट से पंगा कोई लेना चाहता ही नहीं। जाट जिद्दी कौम है, चाहे वो अकेला ही हो, लेकिन आसानी से वो हार नहीं मानने वाला। तो दूसरी कौम में भी उससे पंगा लेना भी नहीं चाहती। जाट से पंगा लेकर के उसको खत्म करना चाहता है। आज राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं जहां पर जाट उम्मीदवार ही जाटों को हरा रहे हैं। वोट उनके ज्यादा नहीं आएंगे, कहीं 10,000 आएंगे, कहीं 5,000, सबको पता है। मेरे को राजस्थान में एक ही ऐसा उम्मीदवार बता दो जो राजपूत होकर के राजपूत को हरा रहा। कोई नहीं हरा रहा। ये बहुत होशियार कौम है, ये राजनीतिक महत्व जानती है, वोट का महत्व जानती है। ये एक रात में सारे के सारे एक तरफ वोट देंगे, चाहे 10 खड़े हो, एक तरफ देंगे। और अपने लोग जो जिसके साथ जुड़ गया वो उसको छोड़ेगा नहीं, पूंछला पकड़ के रहेगा कि भाई 5 ही आओ चाहे वोट इसके, मैं तो इसी को दूंगा। उस न तो वो किसी की मानता है। इनमें क्या, जैसे गांव में सारी कौम में एक नहीं, राजपूत नहीं, माड़ियों में कह दो एक आदमी एक घर में आके कह दो, पूरा गांव का गांव एक तरफ हो जाएगा। सुबह अपने को पता ही नहीं चलेगा रात को ये किसके साथ है कल, और आज ही वोट किसको दे रहे हैं। वैसे ही दूसरी कौम, आप मेघवाल समाज में दे दो, इतने जागरूक हो गए। आप माली समाज में दे दो, आप गुर्जर समाज देखो, सचिन जी पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो लोकसभा के अंदर पूरे राजस्थान में किसी गुर्जर ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। इतनी जागरूकता इनके अंदर। और अपने चाहे मारो कूटो कुछ भी करो, जिसको वोट देना वो तो देंगे। और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा कोई दूसरा भला कर देगा। जब तुम खुद ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा भला कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? आज राजस्थान के अंदर कितने लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे नेता, राजस्थान में कौन से बड़े नेता है, सब अपने आप को बड़ा मानते हैं। कितने मुख्यमंत्री के दावेदार, जितने जाट है सारे मुख्यमंत्री के दावेदार है। मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मैं होना चाहिए, दूसरा को नहीं, दूसरा कोई नहीं। मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, वो मैं ही होना चाहिए। बस ये सोच है जाटों की, इसलिए नहीं बन रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर बीजेपी में तो सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी में जाट नेतृत्व आपके खत्म हो गया। जैसे रामनारायण जी डूडी को टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी सीट रिजर्व हो गई। सावरलाल जी एक्सपायर हो गए, संसार में है नहीं अब। तो अब जाटों का नेता कौन है? अब थोड़ा बहुत सतीश पूनिया, उसको ऐसा निपटाया सतीश पूनिया ने, 3 साल तक उसको अध्यक्ष बना करके और पूरे नांदिया की तरह पूरे प्रदेश में फेरा, राजस्थान में घुमाया और जाटों को बेवकूफ बनाया। और जब चुनाव आए 6 महीने पहले उसको हटा करके और नेता प्रतिपक्ष बनाते थे तो भी देखते कि चलो अध्यक्ष हटा करके नेता का उप नेता प्रतिपक्ष। मतलब इतनी बेइज्जती तो जाटों की कभी नहीं की, इतनी कर दी बेइज्जती। तो ये अब वो 4थे नंबर पर लड़ रहे हैं। जीतेंगे तो वो नहीं, आमेर से 4थे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। अब जाटों को वजूद बचाना है तो जाटों क्या करना चाहिए? कम से कम अपने जाट लीडर जो मजबूत है उनको तो जिताओ। जैसे आपके हरीश चौधरी है। अब मैं
मेरी मेरी कोई बालाराम जी से मूड से दुश्मनी नहीं, मेरे बालाराम जी मित्र है और उमेद राम जी भी मित्र है, हरीश चौधरी जी भी जानते हैं। लेकिन अगर आप समाज के हिसाब से सोचो तो आज की तारीख में राहुल गांधी के नजदीक राजस्थान में कोई अगर जाट लीडर है तो वो है हरीश चौधरी। जब भी कोई राजस्थान में बड़ा पद मिलेगा तो वो हरीश चौधरी के माध्यम से मिलेगा। और वहां पर जाटों की संख्या इतनी है कि वो इकतर पे चाहे तो उसको जिता सकते हैं, लेकिन नहीं, जाट अपने हिसाब से वोट देगा और फिर बाहर आकर के कहेगा जाट 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 जाट, जाट हूं मैं, जाट हूं मैं, जाटों के लिए ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने, जाटों के लिए उसको हरा रहे हैं, हरीश चौधरी को हरा रहे हैं। और वो इतने जाट है कि सिर्फ जाट ही जिता सकते हैं, इतने जाट है। और पूरे प्रदेश में अभी कहीं पर भी भाषण दिला लो जाट 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 ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब डोटा आसरा जी को ले लो, जाट महाकुंभ करने वाले हमारे भाई साहब राजा राम मील साहब उनको हराने के लिए गए। बताओ आज की तारीख में हरीश चौधरी, डोटा आसरा जी, आज डोटा आसरा जी मतलब उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार, उनकी जो भाषण देने की कला है, आज उनके भाषण देने की कला के तो पूरा प्रदेश दीवाना है। उनकी हर बात है वो लोगों को इंटरेस्ट आती इतने। अब और जाट कितने हैं? आधे जाट है टोटल मतदाताओं के, आधे जाट है लक्ष्मणगढ़ में मतदाता। और उसको उनमें आप पता कर लो, जाट हरियाणा में लगे हुए खूब लगे। और बाहर आवाज जयपुर आएंगे तो कहेंगे नहीं जाट जाट एक हो जाओ, जाट एक हो जाओ भाई, नहीं तो अरे तुम जाट ही हो ना, तुम जाट को ही हरा रहे हो ना, तुम जाट नहीं हो। नहीं नहीं इसने तो मेरा काम, अरे तो फिर ये यूं कह दे, फिर जाट जाट क्यों करते, यूं कह दे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, सीधी सी बात है, फिर जाट जाट क्यों करते हो। फिर आपके ले लो दिव्य मदेरना, जोधपुर जिले में एक ही तोतड़ा बचा है मदेरना परिवार, जिसका कद भी बड़ा है और जो कुछ भी राजनीतिक में भी कुछ कर सकता है। बाकी है कौन उसके भी देखो, मतलब सूर्य, मतलब गाना गाता है सूरो जलमियो शहर में, जी ये सूरा वो शहर में एड़ा खूब जलमियो है जी का, मतलब दिव्य मदेर ने रणवार थे दौड़ रही है। जोधपुर आवेदन के जाट एकता कर लो, जाट एकता कर लो, यूं करे बोलो, यूं मुठिया भिंचैन करे जाट एकता कर लो। अरे तुम तो हरा रहे हो जाटों की बेटी को, तो जो राजस्थान में जिसका वजूद है। बेराराम जी को मैं यूं नहीं कहता कि बेराराम जी कुछ भी नहीं है, लेकिन बेराराम जी का कद बीजेपी में और कांग्रेस में दिव्य का कद में रात और दिन का फर्क है, इसलिए प्राथमिकता दिव्य मदेरना होनी चाहिए। तो ऐसे आपके पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति है कि हम जाट 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 करते हैं और करते कुछ नहीं। जाट 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 मतलब जाट एक होते नहीं, जाटों को हराने के लिए दूसरी कौम में एक हो जाती है, ये जाट जाट करने की वजह। अब देखो आप पिछली बार है जो आरएस के अंदर 100 से ऊपर जाट सेलेक्ट हुए और वीर तेजा फाउंडेशन में एक विकलांग कोटे से एक सेलेक्ट हुआ। और सोशल मीडिया पर ऐसा बवंडर फैला दिया कि मतलब वीर तेजा फाउंडेशन में ऐसी कोचिंग करवाई जाती है कि 100 सेलेक्ट हो गए, दूसरी जातियां भी वीर तेजा की तरफ मुंह फाड़ने लग गई कि अरे यार ये तो बहुत पता नहीं क्या इनकी सेटिंग है, क्या बात है, ये तो 100 सेलेक्ट हो गए। कोई कह रहा डोटा सर ने करवा दिए 100 सेलेक्ट। सारी कौम में उन्होंने गिन के गांठ बांध ली कि इस बार चाहे इन ओबीसी में बदले में किसी को वोट दे। से उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों को कमजोर करने के लिए मायावती ने ओबीसी में जाटों को काम में लिया और पुलिस भर्ती के अंदर सबसे अधिक जाट आए। इसी प्रकार इन्होंने 36 कौम के जो लोग ये सोचते हैं कि जाट संख्या में सबसे ज्यादा आ रहे हैं और वो लोग अब इंटरव्यू के अंदर, अब ओबीसी में तो राजपूत आ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं ओबीसी के अंदर हमारे भाई हैं विष्णु, उनको वोट दे नंबर ज्यादा देते हैं, जाट को कम देते हैं, उनको ज्यादा करते करते जाट 65 पर आ गए 100 की जगह। विष्णु ही है वो हमारी भाई है, अच्छी बात है वो आगे बढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनकी संख्या देखो 39 आरएस सेलेक्ट हुए, 55 राजपूत सेलेक्ट हुए पहली बार। तो ये क्या है,
ये आपका है, ये जो नाटक आप जाट जाट करते हो, जाटपना है नहीं, इसलिए आपकी संख्या कम हो रही है। बिना मतलब चर्चित होने के लिए लोग मतलब इतना झूठ, मतलब जाट संगठन जितना झूठ मैंने धरती पर किसी को नहीं देखा झूठ बोलते हुए। मैं भी समाज का संगठन, मैंने पहला संस्कार शिविर किया था, मैंने कहा 60 बच्चे आए, 60 ही आए, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी भी, मैं संस्कार शिविर के बच्चों के बारे में मेरे अभी मैंने पोस्ट भी नहीं की। मेरे 2 बच्चे आरएस बने पिछले संस्कार शिविरार्थी। कितने लड़के एयरफोर्स में, कितने लड़के सरकारी जॉब में। संस्कार शिविर में जिन लड़कों ने भाग लिया उनके 50% तो सिर्फ सरकारी जॉब में, और बाकी जो है वो भी कामयाब है। और उनको मैंने अपराध से दूर रखा, मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए। किसी भी लड़के पर 107 की कार्रवाई का मुकदमा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं प्रचार नहीं करता कि भाई मैंने ये कर दिया, नो कर दिया। मैंने झूठ बोल के एक आदमी को विदेश में भेजा नहीं। लोग कहते इतने लोगों को तुमने विदेश में भेज दिया। लोग कहते, मेरे कहते साहब वो तो बहुत तगड़े आदमी है, उन्होंने विदेश। और मैंने कहा किसको भेज दिया, उसकी पूरी डिटेल जानो आप, पता चलेगा आपको। ये समाज के साथ में झूठ बोल बोल के धोखा कर रहे हैं। ऐसे ही तो राजनेता झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही सामाजिक संगठन के लोग वो झूठ बोल रहे हैं और अपना कद बढ़ा रहे हैं। मैं तो अब घर बैठ गया, लेकिन एक बात याद रखना, जाट समाज के सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं, राम नारायण आपको याद आएगा। राम नारायण का 12 साल का कार्यकाल, कभी जाट को नीचे नहीं देखना दिया, कभी कोई लांछन नहीं। जहां खड़ा होता था वहीं जाट को गौरवान्वित कर देता, कभी नीचे देखने की नौबत नहीं आई। मैं कोई अपने आप को वो कोई जाटों का ठेकेदार नहीं मानता हूं, मैं तो अपने आप को जाट मानता हूं। मैं जाट हूं और मैं जाटों को नीचा नहीं देखने दूंगा, कभी भी जहां खड़ा रहूं वहीं नहीं देखने दूंगा। एक बार, हालांकि वो अब संसार में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, 2012 के अंदर बीडी अग्रवाल से के साथ हमारी किसान रैली हुई थी। अब मैं तो इस चीज को संस्कारों के मानता हूं, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी थी कि मैं जाट समाज का अध्यक्ष था। तो जब मंच पर बैठा था, बीडी अग्रवाल साहब आए, तो अब मैं दुविधा में फंस गया। मैंने कहा यार, अब मैं खड़ा हूं, मेरे खड़ा होने का मतलब है जाट समाज और बढ़िया के सम्मान में जाट कभी खड़ा होता नहीं, अब क्या करें। तो मैं बैठा रहा, मैंने कहा भाई अब आगे उन्होंने राम राम की, मैंने बैठी राम राम कर ली, नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मेरी कौम को कोई नीचा नहीं देखना पड़े, कोई फोटो खींच ले, कोई वायरल कर दे कि यार देखो जाट महासभा का अध्यक्ष मंच पर बैठा था, बढ़िया आते ही खड़ा हो गया। फिर ये लोग सोशल मीडिया पर देते, देखो। मैंने कहा नहीं, समाज को तो नीचे देखने दूंगा ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी भुगत लूं। तो ये अब समझ जागरूकता का है। आप लोग अगर वास्तव में जाट समाज का हित चाहते हो, वास्तव में कुछ करना चाहते हो, तो पूरे राजस्थान के अंदर आपको लगता है कि मैं जिसका समर्थन कर रहा हूं वो कमजोर है और मैं जिसको वोट दूंगा उस कमजोरी के कारण मेरा एक दूसरा कैंडिडेट हार सकता है, तो एक रात में 24 तारीख की रात को निर्णय कर लेना। और जो आपके सामने भारी कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई किसी भी पार्टी का हो, आप अपना निर्णय बदले। यूं नहीं कि मैं तो 5 आए थे भी नहीं दे, 5 आए, ऐसे कई। मैं बता दूं आपको, आपका जोटवाड़ा के अंदर आरएलपी लेगी 4-5 हजार वोट। मैं ये नहीं कहता नहीं लेगी, लेकिन वो 4-5 हजार वोट सिर्फ फालतू जाएंगे। इससे अच्छा आप होशियारी करें और होशियारी करके और आप अभिषेक को वोट दें। ऐसे ही आपके परबसर के अंदर किसी भी सूरत में आरएलपी जीतने वाली नहीं है, सिर्फ रामनिवास गौड़िया को हरा सकती है। तो आप अपना निर्णय चेंज करें और एक रात में आप रामनिवास गौड़िया को समर्थन दें। ये मत सोचें कि मेरे कितने यार मेरा कद बढ़ जाएगा। अब कद क्या बढ़ जाएगा, कद तो तभी बढ़ता है जब आप जीतते हो। ये दुर्ग सिंह 2 बार सेकंड रहा, 45,000 वोट लिए, काहे का कद बढ़ गया। कद तो तभी बढ़ता है जब आप जीतते हो, बाकी समाज की एक सीट कम करते हो। आपके मकराना में ले लो, वहीं पर ऐसे बहुत सी सीटें मैं
बहुत सी सीटें गिना दूंगा जहां पर हमारे समाज को नुकसान पहुंच रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं या वह क्यों खड़े हुए, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है और उनको खड़ा होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं अपनी ताकत का, लेकिन जब ताकत पूरी झोंक दी और उसके बाद भी अपने को लगता है कि वोट तो 5-10